जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होता, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होता। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिज्ञासा क्लासेस में। जैसा कि आज मैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है प्रदीप्ति, जिसे अंग्रेजी में इल्यूमिनेशन कहते हैं। दोस्तों, आज हम लोग इस चैप्टर के कुछ सेलेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जो आप लोगों के सीबीटी एग्ज़ाम के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे यूपीपीसीएल, आरआरबी, जेई, डीआरडीओ, इसरो, एनएमडीसी, डीएमआरसी, कोल इंडिया लिमिटेड, आईओसीएल, बिहार पीसीएल, हरियाणा लाइनमैन, बार्क, एनएचपीसी, टीएचडीसी, सीपीआरआई इत्यादि में काफ़ी यूजफुल साबित हो सकता है। तो आइए हम लोग हल करते हैं प्रदीप्ति चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो 1 से 50 तक क्वेश्चन तक हम लोग हल कर चुके हैं। तो उसी इल्यूमिनेशन चैप्टर का ये पार्ट 2 जो 51 नंबर से स्टार्ट होगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा लाई गई हर एक नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन यानी पार्ट 2 का पहला नंबर क्वेश्चन यानी 51 नंबर का है। तो क्योंकि पार्ट 1 1 से 50 तक हल कर चुके थे, अब पार्ट 2 लेकर के आए हैं जो 51 नंबर से स्टार्ट है यानी 51। तो 51 नंबर क्या कर रहा है, कार्बन आर्क लैंप की 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच एयर गैप कितना रखा जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्बन आर्क लैंप की 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच एयर गैप कितना रखा जाता है। ऑप्शन ए 0.5 mm से 7.6 mm, ऑप्शन बी 1.5 mm से 6 mm तक, ऑप्शन सी 1.5 mm से 8 mm तक, ऑप्शन डी 5 mm से 6 mm। तो 51 का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और अपने कॉपी पर भी नोट करिए कि आप 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं। तो चलिए 51 का आंसर क्या हो जाएगा कि जो कार्बन आर्क लैंप की 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच एयर गैप होता है वो कितना रखा जाता है, वो रखा जाता है 1.5 mm से 6 mm तक। 1.5 mm से 6 mm तक रखा जाता है एयर गैप, 1.5 mm से 6 mm तक एयर गैप रखा जाता है। 51 का बी आंसर हो जाएगा, 51 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 52 नंबर, लाल रंग की एलईडी का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि लाल रंग की एलईडी का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है। ऑप्शन ए 2.2 वोल्ट, ऑप्शन बी 1.6 वोल्ट, ऑप्शन सी 2.1 वोल्ट, ऑप्शन डी 1.8 वोल्ट। तो चलिए 52 नंबर का आंसर दीजिए। आप लोग पढ़े हैं, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को बाकायदे पढ़े हैं, तो क्वेश्चन को हल कीजिए कि 52 नंबर का आंसर क्या होगा। तो लाल रंग की जो एलईडी होती है, एलईडी का फुल फॉर्म पूछ देगा आपसे, तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या होगा, लाइट इमिटिंग डायोड का जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है कितना होता है, 1.8 वोल्ट होता है। कितना होता है, 1.8 वोल्ट होता है। 52 का आंसर हो जाएगा डी, 52 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, सामान्य बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रकाश देती है। सामान्य बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रकाश देती है। कैसे देती है भाई, ऑप्शन ए कम देती है,
ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी केवल एक रंग का, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सामान्य बल्ब की तुलना में जो फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रकाश देती है वो कैसा देती है? तो आपको पता होना चाहिए कि सामान्य बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रकाश अधिक देती है। क्या करती है? अधिक देती है। 53 का बी आंसर हो जाएगा क्या? बी। 53 का आंसर बी हो जाएगा। 53 का क्या होगा? बी हो जाएगा आंसर कि फ्लोरोसेंट सामान्य बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रकाश अधिक देती है। क्या देती है? अधिक देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन। नीला रंग प्राप्त करने के लिए फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सा फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कैडमियम सिलिकेट, ऑप्शन बी कैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन सी कैल्शियम टंगस्टेट, ऑप्शन डी जिंक सिलिकेट। तो चलिए दीजिए आंसर, 54 नंबर का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा। नीला रंग प्राप्त करने के लिए जो फ्लोरोसेंट ट्यूब में फ्लोरोसेंट ट्यूब पाउडर का प्रयोग किया जाता है उस पाउडर का नाम बताइए। तो 54 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लल्लन टॉप क्वेश्चन 54 नंबर का। 54 नंबर का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। नीला रंग प्राप्त करने के लिए फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सा फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है? तो उसका नाम है क्या? कैल्शियम टंगस्टेट। क्या है? कैल्शियम टंगस्टेट का प्रयोग किया जाता है। तो अगर कैल्शियम टंगस्टेट का प्रयोग करेंगे तो कौन सा रंग प्राप्त होगा? नीला रंग का प्रकाश प्राप्त होगा। कैसा? नीला रंग। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? 54 का आंसर हो जाएगा सी। 54 का आंसर सी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने सामने कापी और कलम लेकर के बैठे होंगे और साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर को कमेंट कर रहे होंगे कि 54 का ए सही है, 53 का ए सही है, 52 का जो भी सही है। जो भी आपको लगता है उसको सही या गलत कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन। गुलाबी रंग प्राप्त करने के लिए फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सा फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है? गुलाबी रंग प्राप्त करने के लिए फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सा फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जस्ता बेरिलियम, ऑप्शन बी कैडमियम बोरेट, ऑप्शन सी जिंक सिलिकेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दीजिए आंसर, 55 नंबर का आंसर दीजिए। 54 नंबर का जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि नीला रंग प्राप्त करने के लिए फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सा फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम का प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम टंगस्टेट का प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे पूछ रहा है गुलाबी रंग प्राप्त करने के लिए फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो पाउडर प्रयोग किया था उस पाउडर का क्या नाम है? 55 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? कैडमियम बोरेट। गुलाबी रंग प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम बोरेट का। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन है हरा रंग प्राप्त करने के लिए फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सा फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम टंगस्टेट, ऑप्शन बी कैडमियम सिलिकेट, ऑप्शन सी जिंक सिलिकेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 56 का आंसर दीजिए। हरा रंग प्राप्त करने के लिए कौन से फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है? तो हरा रंग प्राप्त करने के लिए जिंक सिलिकेट नामक पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन। सोडियम वेपर लैंप की आवश्यक जीवन अवधि है, अर्थात सोडियम वेपर लैंप का जीवन काल पूछ रहा है आपसे कि सोडियम वेपर लैंप की जो आवश्यक जीवन काल है वो कितनी होती है? ऑप्शन ए 1000 घंटा, ऑप्शन बी 2000 घंटे, ऑप्शन सी 3000 घंटे, ऑप्शन डी 6000 घंटे। तो 57 का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। जो सोडियम वेपर लैंप होता है उसका जीवन काल कितना होता है, जीवन अवधि कितनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम वेपर लैंप की जो जीवन काल होता है, अवधि होती है 3000 घंटे होती है। कितना होती है? 3000 घंटे होती है। 57 का आंसर सी होता है। 57 का आंसर सी हो जाएगा, 3000 घंटे। कितना घंटे? 3000 घंटे। 57 का आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन ए प्रायः नियॉन ट्यूब लाल रंग का प्रकाश नहीं देती है, ऑप्शन बी फ्लोरोसेंट ट्यूब डीसी पर प्रयोग नहीं की जा सकती, ऑप्शन सी
ऑप्शन सी है ठोस कोण का मात्रक रेडियन है। ऑप्शन डी टंगस्टन फिलामेंट लैंप का सामान्य जीवन काल 1000 घंटे। तो चलिए 58 का आंसर दीजिए। 58 नंबर का आंसर दीजिए कि निम्न में से क्या सही है। प्राय नियॉन ट्यूब लाल रंग का प्रकाश नहीं देती है। गलत, देती है भाई, लाल रंग का प्रकाश देती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब डीसी पर प्रयोग नहीं की जा सकती है। नहीं की जाती है भाई, ये भी गलत है। फ्लोरोसेंट ट्यूब को डीसी पर प्रयोग किया जा सकता है। ठोस कोण का मात्रक रेडियन है। नहीं, गलत है। ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। टंगस्टन फिलामेंट लैंप का सामान्य जीवन काल 1000 घंटे तक होता है। हाँ, ये सही है। जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है? सही है कि जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप का सामान्य जीवन काल है वो कितना घंटा होता है? 1000 घंटा होता है। ठीक, तो इसलिए 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो पूछ रहा है कि निम्न में से क्या सही है, सही को चुनना था। तो ये चारों ऑप्शन में से जो डी वाला ऑप्शन वो क्या है? वही सही है और सब गलत है। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आंसर हो जाएगा डी। 58 का आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन। मैग्नीशियम वाष्प से प्राप्त होने वाला रंग कौन सा है? देखिए यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। मैग्नीशियम वाष्प से प्राप्त होने वाला रंग कौन सा है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 59 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कौन सा होगा 59 नंबर का आंसर। मैग्नीशियम वाष्प से प्राप्त होने वाला रंग कौन सा होगा? तो जो मैग्नीशियम वाष्प से प्राप्त होने वाला रंग होगा वो कैसा होगा? 59 का आंसर हो जाएगा बी हरा होगा। क्या होगा? मैग्नीशियम वाष्प से प्राप्त होने वाला रंग हरा होगा। 59 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन। वातानुकूलित स्थानों के लिए उपयुक्त प्रकाश स्रोत है। वातानुकूलित स्थानों के लिए उपयुक्त प्रकाश स्रोत है। ऑप्शन ए हैलोजन लैंप, ऑप्शन बी मरकरी लैंप, ऑप्शन सी फ्लोरोसेंट ट्यूब, ऑप्शन डी फिलामेंट लैंप। तो 60 नंबर का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि वातानुकूलित स्थानों के लिए उपयुक्त प्रकाश स्रोत है कौन? फ्लोरोसेंट ट्यूब। कौन? फ्लोरोसेंट ट्यूब। 60 का आंसर हो जाएगा सी। 60 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन। फ्लोरोसेंट ट्यूब की ब्लिंकिंग निम्नलिखित के कारण हो सकती है। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है वो ब्लिंकिंग किसके कारण कर सकता है? ऑप्शन ए निम्न बैलास्ट रेटिंग, ऑप्शन बी निम्न परिपथ वोल्टेज, ऑप्शन सी निम्न तापमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 61 का आंसर दीजिए। 61 नंबर का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। 61 नंबर का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि फ्लोरोसेंट ट्यूब की जो ब्लिंकिंग होती है किसके कारण होती है? तो फ्लोरोसेंट ट्यूब की ब्लिंकिंग निम्न तापमान के कारण होती है। किसके कारण? निम्न तापमान के कारण होती है। 61 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन। प्रदीप्ति के संदर्भ में अवमूल्यन गुणांक क्या बतलाता है? प्रदीप्ति के संदर्भ में अवमूल्यन गुणांक क्या बतलाता है? ऑप्शन ए कमरे की स्थितियाँ, ऑप्शन बी वोल्टता में परिवर्तन, ऑप्शन सी संस्थान की कीमत में कमी, ऑप्शन डी लैंपों से प्राप्त प्रकाश में कमी। तो 62 नंबर का आंसर हो जाएगा प्रदीप्ति के संदर्भ में अवमूल्यन गुणांक क्या कहलाता है? तो प्रदीप्ति के संदर्भ में अवमूल्यन गुणांक लैंपों से प्राप्त प्रकाश में कमी कहलाता है। क्या कहलाता है? लैंपों से प्राप्त प्रकाश में कमी कहलाता है। 62 का आंसर क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा। 62 का आंसर डी प्रदीप्ति के संदर्भ में अवमूल्यन गुणांक लैंपों से प्रकाश में कमी बतलाता है। क्या बतलाता है? लैंपों से प्रकाश में कमी को बतलाता है। कौन? अवमूल्यन गुणांक। कौन? अवमूल्यन गुणांक। 62 का आंसर डी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन आज का। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक क्या करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन आप लोगों से कि जो 63 नंबर क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि फ्लोरोसेंट लैंप में चोक क्या करता है।
ऑप्शन ए पावर फैक्टर में सुधार करता है। ऑप्शन बी सर्वत्र एक समान प्रकाश सुनिश्चित करता है। ऑप्शन सी रेडियो व्यतिकरण कम करता है। ऑप्शन डी प्रारंभ में आर्क प्रारंभ करने के लिए उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। तो बहुत ही अच्छा। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का क्या कार्य है आप बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का क्या कार्य है। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का जो कार्य होता है प्रारंभ में आर्क प्रारंभ करने के लिए उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। कौन? चोक। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन। यदि जलती हुई ट्यूबलाइट का स्टार्टर निकाल दिया जाए तब ट्यूबलाइट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अरे बाप रे बाप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि यदि जलती हुई ट्यूबलाइट का स्टार्टर निकाल दिया जाए तब ट्यूबलाइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात ट्यूबलाइट क्या होगी। ऑप्शन ए कम प्रकाश देगी। ऑप्शन बी खराब हो जाएगी। ऑप्शन सी जलती रहेगी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 64 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जलती हुई ट्यूबलाइट का स्टार्टर निकाल दिया जाए तो ट्यूबलाइट क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि जलती हुई ट्यूबलाइट का स्टार्टर निकाल दिया जाए तब भी ट्यूबलाइट क्या करेगी, जलती रहेगी। अर्थात 64 का आंसर सी। इस क्वेश्चन से सभी लोग वाकिफ हैं, ठीक ना। इसलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रहा है कि जलती हुई ट्यूबलाइट का स्टार्टर निकाल दिया जाए तब ट्यूबलाइट क्या करेगी, ट्यूबलाइट जलती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा लैंप एक वर्णी प्रकाश देगा। एक वर्णी प्रकाश देगा। निम्नलिखित में से कौन सा लैंप एक वर्णी प्रकाश देगा। ऑप्शन ए सोडियम वेपर लैंप। ऑप्शन बी मरकरी वेपर लैंप। ऑप्शन सी जीएलएस लैंप। ऑप्शन डी ट्यूबलाइट। तो 65 का आंसर हो जाएगा क्या, सोडियम वेपर लैंप। कैसा प्रकाश देता है, एक वर्णी प्रकाश देता है। कैसा प्रकाश देता है, एक वर्णी प्रकाश देता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन। अगर ट्यूबलाइट में चोक नहीं लगाया जाए तो वह डॉट डॉट। अगर ट्यूबलाइट में चोक नहीं लगाया जाए तो वह क्या होगी। ऑप्शन ए नहीं जलेगी। ऑप्शन बी हमेशा जलती रहेगी। ऑप्शन सी फ्यूज हो जाएगी। ऑप्शन डी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए 66 नंबर का आंसर दीजिए कि अगर ट्यूबलाइट में चोक नहीं लगाया जाए तो वह क्या करेगी। 66 नंबर क्वेश्चन। तो 66 नंबर क्वेश्चन, अगर ट्यूबलाइट चोक नहीं लगाया जाए तो 66 नंबर क्वेश्चन है, अगर ट्यूबलाइट में चोक नहीं लगाया जाए तो वह डॉट डॉट मतलब क्या होगी। ऑप्शन ए नहीं जलेगी। ऑप्शन बी हमेशा जलती रहेगी। ऑप्शन सी फ्यूज हो जाएगी। ऑप्शन डी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा, 66 का आंसर हो जाएगा कि अगर ट्यूबलाइट में चोक नहीं लगाया जाता है तो ट्यूबलाइट क्या होगी, फ्यूज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। 66 का आंसर सी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन। चोक कॉइल का प्रयोग निम्न में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए केवल एसी धारा को। ऑप्शन बी केवल डीसी धारा को। ऑप्शन सी एसी एंड डीसी दोनों को। ऑप्शन डी समेकित परिपथ। तो 67 नंबर का आंसर बताइए कि चोक कॉइल का प्रयोग निम्न में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो 67 का आंसर है चोक कॉइल का प्रयोग निम्न में धारा को नियंत्रित करने के लिए यानी केवल एसी धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 67 का आंसर ए सही हो जाएगा। 67 का आंसर ए सही हो जाएगा कि चोक कॉइल का प्रयोग केवल एसी धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 67 का आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन। फ्लोरोसेंट लैंप में नवीनतम प्रकार का लैंप कौन सा है। फ्लोरोसेंट लैंप में नवीनतम प्रकार का लैंप कौन सा है। ऑप्शन ए रैपिड स्टार्ट लैंप। ऑप्शन बी इंस्टेंट लैंप स्टार्ट लैंप। ऑप्शन सी ग्लो लैंप। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो 68 नंबर का आंसर होगा फ्लोरोसेंट लैंप में
नवीनतम प्रकार का जो लैंप है उसको बोलते हैं रैपिड स्टार्ट लैंप। क्या बोलते हैं? रैपिड स्टार्ट लैंप नवीनतम प्रकार का लैंप है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन HPMV लैंप यानी हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप की अंदरूनी नली में कौन सी गैस भरी हुई होती है? बहुत ही अच्छा। HPMV लैंप की अंदरूनी नली में कौन सी गैस भरी हुई होती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी आर्गन। तो HPMV लैंप की अंदरूनी नली में जो गैस भरी हुई होती है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है आर्गन। क्या होता है? आर्गन गैस भरी हुई होती है। 69 का डी, 69 का आंसर डी सही हो जाएगा कि HPMV लैंप की अंदरूनी नली में आर्गन गैस भरी हुई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन इंडिकेटर लैंप के पास, इंडिकेटर लैंप के पास डॉट डॉट होंगे। क्या होंगे? फेज और न्यूट्रल कनेक्शन। ऑप्शन बी दिया है अर्थ और न्यूट्रल कनेक्शन। ऑप्शन सी दिया है फेज कनेक्शन। ऑप्शन डी दिया है न्यूट्रल कनेक्शन। तो 70 का आंसर आपको बहुत ही लल्लन टॉप क्वेश्चन है, रसगुल्ला टाइप क्वेश्चन कि इंडिकेटर लैंप के पास फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन होना चाहिए अर्थात होता है। 70 का आंसर क्या हो जाएगा? 70 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, फेज और न्यूट्रल कनेक्शन होता है। 70 का आंसर ए से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है? 71 नंबर का क्वेश्चन है कि फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए 1500 अंश डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 1800 अंश डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 2000 अंश डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 2300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि जो फिलामेंट लैंप का जो कार्यकारी तापमान है वो कितना होता है? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 71 का आंसर हो जाएगा सी, 71 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन एमबी प्रकार की उच्च दाब पारा वाष्प लैंप किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं? एमबी प्रकार की उच्च दाब पारा वाष्प लैंप किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं? ऑप्शन ए ऊर्ध्वाधर, ऑप्शन बी झुका हुआ, ऑप्शन सी हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन डी कोई भी स्थिति। तो 72 का आंसर हो जाएगा कि एमबी प्रकार की उच्च दाब पारा वाष्प लैंप किसी भी स्थिति में यानी कोई भी स्थिति में संचालित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है ना? चाहे हॉरिजॉन्टल भी प्रयोग कर सकते हैं, झुका हुआ भी प्रयोग कर सकते हैं, ऊर्ध्वाधर भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कोई भी स्थिति में एमबी प्रकार के उच्च दाब पारा वाष्प लैंप संचालित किए जा सकते हैं। तो 72 का आंसर हो जाएगा क्या? डी, 72 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप, उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लिंक लिंक लीक ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? बहुत ही अच्छा। उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लीक ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? तो लीक ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है वही बताना है आपको। ऑप्शन ए दिया है स्टार्टिंग धारा को घटाना, ऑप्शन बी दिया है कार्यकारी वोल्टेज को घटाना, ऑप्शन सी दिया है कार्यकारी वोल्टेज को बढ़ाना, ऑप्शन डी दिया है प्रारंभ में उच्च वोल्टेज देना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कौन सा सही है आंसर 73 का। उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लीक ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? तो आपको पता होना चाहिए कि उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लीक ट्रांसफार्मर का कार्य प्रारंभ में उच्च वोल्टेज देना होता है। 73 का आंसर डी सही है। क्या सही है? डी सही है कि उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लीक ट्रांसफार्मर का कार्य प्रारंभ में उच्च वोल्टेज देना होता है। 73 का डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर क्वेश्चन है समतल सतह में प्रकाश की प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? समतल सतह में 74 का आंसर देना है कि समतल सतह में प्रकाश की प्रवाह को
कौन सा शब्द संदर्भित करता है? ऑप्शन ए ल्यूमेन, ऑप्शन बी इल्यूमिनेंस, ऑप्शन सी ल्यूमिनस फ्लक्स, ऑप्शन डी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो 74 का आंसर देना है आपको कि समतल सतह में प्रकाश की प्रवाह को जो शब्द संदर्भित करता है वो कौन सा है? 74 का इल्यूमिनेंस। क्या है? इल्यूमिनेंस है। 74 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 74 का आंसर बी हो जाएगा। समतल सतह में प्रकाश की प्रवाह को इल्यूमिनेंस संदर्भित करता है। 74 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन। किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त है? किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त है? ऑप्शन ए अर्ध प्रत्यक्ष प्रकार, ऑप्शन बी अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकार, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष प्रकार, ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रकार। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 75 नंबर का आंसर देना है कि किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त होता है। तो आंसर हो जाएगा अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त होता है। 75 का आंसर हो जाएगा बी। 75 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन है ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या है? 76 का आंसर देना है आपको। ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए दिया लक्स, ऑप्शन बी दिया ल्यूमेन, ऑप्शन सी दिया कैंडिला, ऑप्शन डी दिया ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई होती है ल्यूमेन। क्या होती है? ल्यूमेन। 76 का आंसर बी से हो जाएगा। ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई ल्यूमेन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर कम कैसे करते हैं? वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर कम कैसे करते हैं? ऑप्शन ए अक्रिय गैस भरना, ऑप्शन बी बल्ब आर्क का उत्पादन, ऑप्शन सी तंतु प्रतिरोध को कम करना, ऑप्शन डी तंतु प्रतिरोध बढ़ाना। तो वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर को कम कैसे करते हैं आपको वही बताना है। 77 नंबर का आंसर देना है कि वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर को कैसे कम करेंगे। तो वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर को अक्रिय गैस भर करके कम किया जा सकता है। अर्थात 77 का आंसर क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा। 77 का आंसर ए से हो जाएगा। ठीक, 77 का ए। वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर को अक्रिय गैस भर करके कम किया जा सकता है। 77 का ए से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन। परावर्तक का नाम क्या है? 78 का परावर्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए दर्पण प्रकार, ऑप्शन बी नरम प्रकाश नरम प्रकार नरम प्रकाश प्रकार। यहाँ पे गलत हो गया है, ये प्रकार होगा, प्रकाश नहीं है। नरम प्रकाश प्रकार, ऑप्शन सी पैराबोलिक प्रकार, ऑप्शन डी फैलाने वाला प्रकार। जो ये परावर्तक का नाम दिया गया, जो डिफ्लेक्टर है एक चित्र में, वहीं पूछ रहा है कि जो डिफ्लेक्टर दिखाया गया है उसका नाम क्या है। तो 78 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? देख रहे हैं आपकी कैसा है? पैराबोलिक प्रकार का है। तो देखने में ही लग रहा है पैराबोलिक, तो इसलिए आंसर हो जाएगा जो डिफ्लेक्टर परावर्तक है इसका नाम है पैराबोलिक प्रकार का परावर्तक है। कैसा प्रकार परावर्तक है? पैराबोलिक। कैसा? पैराबोलिक। चलिए सी सही हो जाएगा आंसर, सी सही है। ठीक, सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन। चित्र में जो ये भी प्रकाश दिखाया जा रहा है, प्रकाश का नाम क्या है? ऑप्शन ए स्पॉटलाइट, ऑप्शन बी विस्तृत रोशनी, ऑप्शन सी फ्लड लाइट, ऑप्शन डी फ्लैश लाइट। तो 79 का आंसर देना है। 79 का आंसर देना है आपको। 79 का आंसर देना है कि प्रकाश का नाम क्या है? स्पॉटलाइट, विस्तृत रोशनी, फ्लड लाइट, फ्लैश लाइट। तो 79 का आंसर हो जाएगा क्या? स्पॉटलाइट। क्या हो जाएगा? स्पॉटलाइट। चित्र में जो दिखाया गया है, ये जो चित्र दिखाया गया है उसका नाम क्या है? स्पॉटलाइट चित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन। लैंप का नाम क्या है? जो चित्र में जो लैंप दिखाया जा रहा है उसका नाम क्या है? 80 नंबर क्वेश्चन को दिखाना है कि क्या है,
कौन सा आंसर सही होगा? जो लैंप का नाम है, इसका नाम पूछ रहा था। ऑप्शन ए दिया एमएटी प्रकार का एमबी लैंप, ऑप्शन बी दिया एचपी धातु हेलाइड लैंप, ऑप्शन सी एमबी प्रकार एचपी एमबी लैंप, ऑप्शन डी एमए प्रकार एचपी एमबी लैंप। तो 80 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या? जो लैंप है उसका नाम क्या है? तो जो चित्र में दिखाया गया लैंप है उसका नाम है एमए प्रकार का एचपीएमवी लैंप। ऑप्शन नंबर डी सही है, अर्थात हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है कि लैंप का नाम जो एमए प्रकार का लैंप है इसका नाम है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप एचपीएमवी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है 80 का। चलिए नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन, रोशनी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? रोशनी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? 81 का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए नैनोमीटर, ऑप्शन बी मल्टीमीटर, ऑप्शन सी फोटोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 81 का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। रोशनी को मापने के लिए, रोशनी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? तो आपके सामने कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से कितने सही? एक सही होगा। सही ऑप्शन को आपको क्या करना है? चुनना है। सही आंसर जब चुन लेंगे तो आपका 1 नंबर बन जाएगा। अगर एक गलत आंसर चुनते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो चलिए 81 का आंसर क्या हो जाएगा? रोशनी को मापने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं फोटोमीटर। ऑप्शन सी सही है 81 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन, कार्बन फिलामेंट लैंप डॉट डॉट का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए एक नियॉन साइन लैंप का, ऑप्शन बी एक उद्दीप्त लैंप का, ऑप्शन सी एक आर्प लैंप का, ऑप्शन डी एक गैस डिस्चार्ज लैंप का। तो कार्बन फिलामेंट लैंप किसका उदाहरण है? जो कार्बन फिलामेंट लैंप किसका उदाहरण है भाई? तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा? एक उद्दीप्त लैंप का उदाहरण है। किसका? एक उद्दीप्त लैंप का। एक उद्दीप्त लैंप 82 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर, एक सीएफएल का आवश्यक कार्यकाल कितना होता है? बहुत ही बढ़िया। सीएफएल, सीएफएल का फुल फॉर्म क्या होगा? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। क्या? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप अर्थात सीएफएल। सीएफएल का फुल फॉर्म पूछ रहा है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। लेकिन इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन से भटकना नहीं है। सीएफएल का आवश्यक कार्यकाल कितना होता है वही बताना है। आप लोग घरों में बहुत सीएफएल यूज कर रहे होंगे तो उसी का नाम पूछ रहा है कि उसी का जीवन काल पूछ रहा है। 4000 घंटे, 800 घंटे, 8000 घंटे, 60 घंटे। तो चलिए क्या होगा आंसर? आंसर बताइए। एक सीएफएल का जो आवश्यक कार्यकाल होता है कितना घंटा होता है? 8000 घंटा होता है। कितना होता है? 8000 घंटा। 83 का आंसर सी। 83 का आंसर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। सीएफएल का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए अभी आपको बता ही रहे थे कि तब तक आ गया क्वेश्चन। सीएफएल का क्वेश्चन आया कि सीएफएल का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, कॉमन फ्लोरोसेंट लाइट, कैथोड फॉर एनोड, इनमें से कोई नहीं। 84 का आंसर। तो 84 का आंसर आप लोगों को पता हो गया है, जैसे कि मैंने बता ही दिया कि सीएफएल का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। 84 का कौन सा सही है? ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन हल करें। सीएफएल कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड सीएफएल, ऑप्शन बी नॉन इंटीग्रेटेड सीएफएल, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 85 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सीएफएल कितने प्रकार का होता है? तो सीएफएल कितने प्रकार का होता है? 1 और 2 दोनों प्रकार का, यानी इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड सीएफएल दोनों प्रकार का होता है। 85 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। 85 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
86 नंबर क्वेश्चन, एचपीएमवी लैंप की प्रदीपन दक्षता कितनी होती है? एचपीएमवी लैंप की प्रदीपन दक्षता कितनी होती है? ऑप्शन ए 44 से 57 ल्यूमेन प्रति वाट, ऑप्शन बी 23 से 40 23 से 30 ल्यूमेन प्रति वाट, ऑप्शन सी 10 से 57 ल्यूमेन प्रति वाट, ऑप्शन डी 44 से 90 ल्यूमेन प्रति वाट। एचपीएमवी लैंप की प्रदीपन दक्षता पूछ रहा है, तो हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप की प्रदीपन दक्षता कितनी होती है वही बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप की जो प्रदीपन दक्षता होती है वो होती है कितना? 44 से 57 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। ये सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर, एचपीएमवी का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन ए हाई पावर मेटल वैक्यूम, ऑप्शन बी हाई पावर मरकरी वेपर, ऑप्शन सी हाई प्रेशर मरकरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा आंसर। एचपीएमवी का फुल फॉर्म जो कि मैं कई बार बोल चुका है, एचपीएमवी का फुल फॉर्म अगर जो भी लोग ध्यान से सुने होंगे हमारी बात को वो लोग आंसर क्या करेंगे? सही कर जाएंगे। जो लोग ध्यान नहीं दिए होंगे वो लोग आंसर गलत कर जाएंगे। तो 57 का आंसर हो जाएगा क्या? हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। यहाँ पे छूट गया है, भी छूट गया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में आप जोड़ लीजिएगा VAPOUR, ठीक, हाई प्रेशर मरकरी वेपर, ठीक। नहीं तो अगर ऑप्शन बी सही करना है तो पावर को काट के प्रेशर कर लेंगे तो सही हो जाएगा वहाँ पे। इसको पावर को काट के लिख लीजिए वहाँ पे क्या? प्रेशर, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ कर लीजिए प्रेशर, पावर को काट के यहाँ कर दीजिए प्रेशर, ठीक, पावर को ख़त्म कर दीजिए और कर दीजिए क्या? हाई प्रेशर मरकरी वेपर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी से हो जाएगा। दोस्तों 87 नंबर क्वेश्चन में आप एकदम देख लीजिए ऑप्शन हाई प्रेशर मरकरी वेपर, एच से हाई, पी से प्रेशर, एम से मरकरी, वी से वेपर, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, एक ल्यूमेन बराबर कितना होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन को हल कीजिए कि एक ल्यूमेन बराबर कितना होता है। ऑप्शन ए 0.005 वाट, ऑप्शन बी 0.0063 वाट, ऑप्शन सी 0.25 वाट, ऑप्शन डी 0.0016 वाट। तो 88 का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। 88 का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि एक ल्यूमेन बराबर कितना होता है। एक ल्यूमेन बराबर कितना होता है? तो एक ल्यूमेन बराबर होता है कितना? 0.0016 वाट, अर्थात 0.0016 वाट। 88 का हो जाएगा डी। एक ल्यूमेन बराबर होता है 0.0016 वाट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन, बीम फैक्टर का मान कितना होता है? 89 नंबर क्वेश्चन काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन सीरीज चल रही है ये कैसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक। बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, हल्का में नहीं लेना है। बीम फैक्टर का मान कितना होता है? तो बीम फैक्टर का मान बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट करें कि बीम फैक्टर का मान कितना होता है। ऑप्शन ए 1.6, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0.6, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 89 का आंसर हो जाएगा कि बीम फैक्टर का मान कितना होता है? तो बीम फैक्टर का मान 0.6 होता है। कितना होता है? 0.6 होता है। 89 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही। बीम फैक्टर का मान 0.6 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन, ड्रम स्विच का उपयोग डॉट डॉट में किया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 90 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि ड्रम स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए सीढ़ियों पर प्रकाश व्यवस्था में, ऑप्शन बी सड़क की प्रकाश व्यवस्था, ऑप्शन सी बगीचे की प्रकाश व्यवस्था, ऑप्शन डी सजावटी प्रकाश व्यवस्था।
तो 90 नंबर का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि ड्रम स्विच का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो ड्रम स्विच का प्रयोग सजावटी प्रकाश व्यवस्था में करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, 90 का डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, किसी उद्दीप्त लैंप का पावर फैक्टर है। किसी उद्दीप्त लैंप का पावर फैक्टर कितना होता है। ऑप्शन ए अग्रगामी, ऑप्शन बी ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी अग्रगामी, ऑप्शन सी पश्चगामी, ऑप्शन डी 0। तो 91 नंबर का आंसर हो जाएगा कि किसी उद्दीप्त लैंप का जो पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है, 1 होता है। क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार का लैंप डीसी सप्लाई पर काम करता है। निम्न में से किस प्रकार का लैंप डीसी सप्लाई पर कार्य करता है, अर्थात डीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करंट। तो वही पूछ रहा है कि निम्न में से किस प्रकार का लैंप डायरेक्ट करंट सप्लाई पर काम करता है। ऑप्शन ए मर्क्यूरी लैंप, ऑप्शन बी आर्क लैंप, ऑप्शन सी सोडियम वास्प लैंप, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 92 नंबर का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। 92 नंबर का आंसर देना है कि क्या होगा 92 नंबर का आंसर। 92 नंबर का आंसर हो जाएगा निम्न में से किस प्रकार का लैंप डीसी सप्लाई पर काम करता है। तो 92 का आंसर हो जाएगा वो कौन सा लैंप है, आर्क लैंप है। कौन सा लैंप है, आर्क लैंप। 92 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन, फ्लोरोसेंट लैंप में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक चोक का पावर फैक्टर क्या है। फ्लोरोसेंट लैंप में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक चोक का पावर फैक्टर कितना होता है वही बताना है आपको। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 98%, ऑप्शन डी 75%। तो 93 का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में 93 का आंसर करना है कमेंट कि क्या होगा। तो फ्लोरोसेंट लैंप का जो पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है, 98% होता है। कितना होता है, 98% होता है फ्लोरोसेंट लैंप में जो इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रॉनिक चोक का पावर फैक्टर। 93 का सी 98%। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन, कार्बन फिलामेंट लैंप का परिचालित तापमान कितना होता है। कार्बन फिलामेंट लैंप का परिचालित तापमान कितना होता है, 94 नंबर का क्वेश्चन। आंसर दीजिए। ऑप्शन ए दिया 2100, बी दिया है 2200, 2000, ऑप्शन सी दिया है 1800, ऑप्शन डी दिया है 2200। तो 94 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या होगा 94 नंबर का आंसर। तो 94 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या, कार्बन फिलामेंट लैंप का परिचालित तापमान 1880 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन, तापदीप्त लैंप का ताप प्रतिरोध इसकी शीत प्रतिरोध से लगभग कितना गुना होता है। तापदीप्त लैंप का ताप प्रतिरोध इसकी शीत प्रतिरोध से लगभग कितना गुना होता है। तो 95 का आंसर दीजिए। 2 गुना, 10 गुना, 50 गुना, उपर्युक्त सभी। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा, 95 का आंसर हो जाएगा तापदीप्त लैंप का ताप प्रतिरोध शीत प्रतिरोध से लगभग 2 गुना होता है। कितना होता है, 2 गुना होता है। 95 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर, निम्न में से किसमें कार्बन इलेक्ट्रोड्स का उपयोग नहीं किया जाता है। 96 नंबर का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि निम्न में से किसमें कार्बन इलेक्ट्रोड्स का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए सिनेमा प्रोजेक्ट्स, ऑप्शन बी जीएलएस लैंप्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, ऑप्शन डी ड्राई सेल्स। तो निम्न में से किसमें कार्बन इलेक्ट्रोड्स का उपयोग नहीं किया जाता है, तो वहीं बताना है आपको। 96 नंबर का आंसर कि जो जीएलएस लैंप है उसमें कार्बन इलेक्ट्रोड्स का प्रयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 96 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं 97 नंबर, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश किस प्रकार पैदा होता है। 97 नंबर का आंसर दीजिए कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश किस प्रकार पैदा होता है। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश गैस के आयनीकरण प्रभाव के द्वारा पैदा होता है। ऑप्शन नंबर
डी सही है, 97 का डी। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश गैस के आयनीकरण प्रभाव के द्वारा पैदा होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है, 97 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन, सोडियम वेपर लैंप रंग देता है, कैसा रंग देता है भाई? जो सोडियम वेपर लैंप होता है वो रंग कैसा देता है? 98 का कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जो सोडियम वेपर लैंप का रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए दिया है सफ़ेद, ऑप्शन बी दिया है पीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी गुलाबी। तो सोडियम वेपर लैंप का रंग कैसा होता है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि सोडियम वेपर लैंप का रंग कैसा होता है। तो 98 जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि सोडियम वेपर लैंप पीला रंग देता है। कैसा रंग देता है? पीला रंग देता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन, पारद वाष्प लैंप, पारद वाष्प लैंप डॉट डॉट प्रकाश देता है, कैसा देता है? ऑप्शन ए गुलाबी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी हरा नीला, ऑप्शन डी बैगनी। तो 99 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि जो पारद वाष्प लैंप है उसका प्रकाश का रंग कैसा होता है। तो 99 का आंसर हो जाएगा कैसा? सी। कैसा होता है? हरा और नीला दोनों प्रकार का मतलब मिश्रित क्रम में होता है। पर तो जो भी आपसे पूछा जाए कि पारद वाष्प लैंप में प्रकाश का रंग जो होता है वो हरा और नीला दोनों मिला करके होता है, हरा और नीला दोनों मिला करके होता है। 99 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 99 का आंसर सी। तो चलिए दोस्तों, आज के इल्यूमिनेशन चैप्टर पार्ट 2 का एक कैसा कौन सा क्वेश्चन है? अंतिम क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? अंतिम क्वेश्चन है। तो देखिए, पारंपरिक फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट में चोक कहाँ कनेक्ट किया जाता है? आपसे पूछ रहा है 100 नंबर क्वेश्चन में कि पारंपरिक फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट में चोक कहाँ कनेक्ट किया जाता है। ऑप्शन ए स्टार्टर के साथ सीरीज में, ऑप्शन बी सप्लाई फेज के साथ सीरीज में, ऑप्शन सी एक फिलामेंट लैंप के सीरीज में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 100 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या? जो पारंपरिक फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट में चोक कनेक्ट किया जाता है सप्लाई फेज के साथ सीरीज में किया जाता है। कैसे किया जाता है? सप्लाई फेज के साथ सीरीज में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्या से हो जाएगा? बी से हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का। इल्यूमिनेशन चैप्टर के जो पार्ट 2 हल करा रहे हैं उसका ये अंतिम क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का टारगेट आपको याद रखना है, छोटा ही टारगेट। आप लोगों से मेरा ये आग्रह है, सुबह सुबह उठिए, रोज एक छोटा सा ही टारगेट अपना फिक्स करिए। टारगेट छोटा हो या बड़ा हो, उसको दिन भर का जो आपका समय है उसको अचीव करने में लगा दीजिए कि जो टारगेट सेट किए हैं, जो टारगेट आज के दिन का सेट किए हैं उसको प्राप्त करने में लगा दीजिए। तो हमारा भी आज का टारगेट है, जो आज का हमारा जो टारगेट है बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, मात्र छोटा सा टारगेट है, मात्र 200 लाइक का टारगेट है। इस वीडियो को जो हमारा टारगेट है, जो पार्ट 2 लेकर के आए इल्यूमिनेशन चैप्टर का, इसका जो टारगेट हमारा है 200 लाइक का है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, उनमें शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा इल्यूमिनेशन चैप्टर का पार्ट 2, जो कि 51 नंबर से 100 नंबर तक हल किए हम लोग। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक जो भी भाई बंधु मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको
इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। धन्यवाद।